सुंदर आनंदी लाए जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जैसा कृति किए हैं वैसा फल प्राप्त होगा हमारे जीवन में। बहुत धन्यवाद इन्हें। अब थोड़ी देर एक छोटी सी कहानी सुना के भी आनंद दिला लेता हूं कि भोलेनाथ के बहुत नामों से परिचित हैं हम लोग। ढेर सारे नामों से इनका आराधना करते हैं। इन सारे नामों में एक नाम है गोपेश्वर नाथ, जो भगवान कृष्ण ने नामाकरण किया था भूत भावन बाबा भोलेनाथ का। ऐसा परिस्थिति ला दिया बाबा ने कि अति प्रसन्न होके नामाकरण कर दिया भगवान ने, और अपने हाथों से गोपेश्वरनाथ का स्थापना कर दिया। ब्रजमंडल में जो आज भी दर्शन करने जाते हैं लोग, दर्शन करके आते हैं गोपेश्वरनाथ का। तो ये दृश्य स्मरण करा लेता हूं। हमारे दोनों महारथी बड़े कष्ट में हैं, इनको मैं बुलवा लिया हूं। जब मैं बचपना में था तो ये हमें परेशान करते थे, तो बुढ़ापे में मैं इन्हें परेशान कर रहा हूं। एक दिन हमारे लिए ही कष्ट सही, कुछ देर का समय और मांग लेते हैं इनसे, फिर सुरक्षित पहुंचाना ये हमारे ललित भाई का काम है। तो सुना दूं कि एक दिन वो भोले भंडारी अब बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले भोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। भूत भवन बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि लगा के तपस्या में बैठे हुए हैं। तो ध्यान में ही भोलेनाथ ने देख लिया कि आज पूर्णमासी है और ब्रज में भगवान कृष्ण आज महारास करने जा रहे हैं। रास तो नित्य रचाते थे, लेकिन एक दिन विशेष आयोजन हो, महारास करते थे पूर्णमासी के दिन। भोलेनाथ जो ये दृश्य देखा, तुरंत अपना तपस्या भंग कर दी, उठ गए ध्यान से और आ गए मां पार्वती के पास। कहा कि ये पार्वती, हम सब बहुत दिनों से
रास देखने नहीं गए, इस आनंद से वंचित हैं हम सब। न जाने कितना दिन हो गया रास देखे, और अभी अभी हमने ध्यान में देखा है कि आज भगवान महारास करने जा रहे हैं। पूर्णमासी है, महारास होगा। हे पार्वती, इस महारास का आनंद हम सबको भी जरूर लेना चाहिए। पार्वती तुम तो चलो ही, और मैं भी चलूंगा तेरे संग में। कहा कि ये सुन, रास तो औरतों के लिए होता है। भगवान कृष्ण कदम के डार पे बांसुरी बजाते हैं और गोपियां सब नृत्य करती है, तो हम तो जाके गोपियों के साथ हिल मिल जाएंगे, आप जाके क्या करेंगे? कहा समझ में नहीं आया तुम्हें? अरे राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगी, रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए। रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कहा कि रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी। माँ पार्वती कही कि इतना श्रद्धा है आपके हृदय में, तो जब इतना प्यार है, इतना श्रद्धा है, तो चलिए ना स्वामी, हमें तैयारी क्या करना है? हम तो सर्वदा तैयार ही रहते हैं। तैयारी तो आपको करना चाहिए, कई वस्तु का आवश्यकता आपको पड़ता है। आपस में विचार करके दोनों प्राणी उसी समय कैलाश से प्रस्थान करते हैं गोकुल जाने के लिए। आगे भोलेनाथ, पीछे माँ पार्वती बड़े आनंद से झूमते जा रहे हैं। बाबा की कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त बसल कहानी वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदरी, हे भक्त बसल कहानी वाले। कृपा करो हम पर श्याम सुंदर, हे भक्त बसल कहानी वाले। कृपा करो हम पे श्याम सुंदरी, हे भक्त बसल कहानी वाले। कि हे भक्त बसल कहानी वाले। हे भक्त बसल कहानी वाले। ओहो बजाया प्रहलाद को तुम्हीं, उबारा गजराज को तुम्हीं। ओहो बचाया प्रहलाद को तुम्हीं, उबारा गजराज को तुम्हीं। तू ही हो गिरिवर उठाने वाले,
तुम ही हो जीवन उठाने वाले, तुम ही हो जीवन उठाने वाले, तुम ही हो मुरली बजाने वाले। कृपा करो कृपा करो हम श्याम सुंदर, हे भक्त वात्सल कहाने वाले, कि हे भक्त वात्सल कहाने वाले। बड़े ही आनंद से झूमते हुए प्रसन्नता से चले आ रहे हैं कि महाराज का दर्शन हो जाएगा आज। लेकिन गोकुल पहुंचते बाबा तो घोर आश्चर्य में पड़ गए। दूर से ही देख लिया कि जहां रास होता था आज चारों तरफ से पर्दा से घेर दिया गया है उस रास स्थल। बाबा एक वृक्ष के निकट खड़े होकर कहा कि पार्वती, ये तो घोर आश्चर्य की बात। रास तो स्वतंत्र होया करता था, जिसकी मर्जी वो रास का दर्शन करे, जिसकी मर्जी वो रास में भाग ले ले। ये आज चारों तरफ से घेराबंदी क्यों कर दिया गया है? कहीं कोई नया नियम तो भगवान नहीं बना दिया है रास में जाने के लिए? पार्वती, पहले नियम का पता कर लेना चाहिए। ऐसा न हो कि नियम का उल्लंघन हो जाए और हम रास देखने से वंचित रह जाए। मैं इसी वृक्ष के निकट रुकता हूं पार्वती, पहले तुम जाके ये पता करो कि आज का नियम क्या बना है, ये घेराबंदी क्यों किया गया है रास स्थल का। पता कर लोगी, इत्मीनान हो जाएंगे, तब चलेंगे यहाँ से। पार्वती खड़ी रही, भोलेनाथ खड़े रहे और मां पार्वती पहुंच गई। देखती है कि तीन तरफ से तो सचमुच घेराबंदी है। एक तरफ 4 फाटक बनाया हुआ है आने जाने के लिए, लेकिन हर फाटक पर गोपियां खड़ी होकर पहरा कर रही है। पर्याप्त संख्या में गोपी खड़ी है एक एक फाटक पर। चारों फाटक को सील कर रखी है। मां पार्वती एक फाटक पर जाके पूछ दिया कि ये बहन, ये रास स्थल का घेराबंदी आज क्यों कर दिया गया? रास तो भगवान स्वतंत्र करते थे, जिसकी मर्जी वो दर्शन करे, वो भाग ले ले। आज क्या हो गया? कहा कि आज का नियम तुम्हें नहीं पता है। आज भगवान कृष्ण महारास करने जा रहे हैं। विशेष आयोजन हुआ है आज रास का। तो इस महारास में एक नियम बनाया गया है कि इस महारास में औरत तो कोई भी जाके भाग ले सकती है, लेकिन मर्द एक कन्हैया को छोड़ के आज कोई दूसरा मर्द नहीं प्रवेश करेगा। इसीलिए घेराबंदी करके फाटक बना के हम सब निगरानी कर रहे हैं। मां पार्वती देखी कि स्वामी बड़ा मन बना के आए हैं रास देखने, ये कहती है कि दूसरा मर्द जाएगा ही नहीं। कहा कि बहन, किसी तरह एक मर्द के लिए अनुमति नहीं दे सकती हो? कहा एक मर्द चला ही गया तो मैं भी जाके रास क्यों नहीं कर रही हूँ? मैं जो यहाँ पहरा कर रही हूँ, क्यों कि कोई मर्द नहीं प्रवेश करे। आज कन्हैया का आदेश है कि आज दूसरा कोई मर्द प्रवेश नहीं करेगा। मां पार्वती को कोई रास्ता नहीं मिला, लौट गई। बाबा तो बड़ी जल्दी जल्दी में थे। अभी 10 कदम दूर ही है मैया पार्वती। भोलेनाथ कहा कि सब कुछ पता लग गया ना पार्वती, अब चले। मैया कही कि कहाँ जाइएगा आप स्वामी? आपको तो वापस कैलाश जाना होगा। क्या बोल रही है? कहा इसीलिए न ये घेराबंदी आप देख रहे हैं स्वामी। अरे ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में? ओ मेरे भोले दानी,
कैसे ले जाऊं तुझ राश में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले दानी कैसे ले जाऊं तुझ राश में। कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में। कहा कि कैलाश से हम तुम्हें बुला के लाए और यहाँ से तू ले जाएगी हमें। मैं खुद जाके नहीं रास्ते देख ले सकता हूँ। कहा नहीं जा पाइएगा स्वामी, इसीलिए न ये घेराबंदी देख रहे हैं। आज का नियम है मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस राश में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस राश में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। 4 फाटक बना है स्वामी, और हर फाटक पर 10-10 गोपी खड़ी होकर निगरानी कर रही है, पहरा दे रही है। आज का यही नियम है कि एक कन्हैया को छोड़ के दूसरा कोई मर्द नहीं प्रवेश करेगा। जा तो नहीं है पाइएगा। अगर ज्यादा बल प्रयोग करने का भी कोशिश करेंगे ना स्वामी, तो क्या होगा जानते हैं? हंसी करेगी ब्रज की नारी। क्या नाम है बाबू? देखिए ये बच्चे हैं मनोज चौधरी जी। मनोज चौधरी जी, इनके सौजन्य से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो गया है हमें। मैं इनके श्रद्धा का बहुत सम्मान करता हूं। पुरस्कार के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते सानंद जीवन का मंगल कामना कर देता हूं। कहा कि हंसी करेगी ब्रज की नारी, अब मानो बात हमारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। वो हंसी करेगी ब्रज की नारी, हम दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। कहा हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। बाबा कहा कि पार्वती, हम तुम्हें पहले इसलिए भेजे थे कि तू जाके रास्ता साफ कर देगी तो जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। रास्ता साफ करेगी कि रास्ता बंदे करके चली आई है, तो अब क्या होगा पार्वती? कहा कि अब तो स्वामी वही होगा कि आप वापस कैलाश चलिए, मैं आती हूँ रास्ता देख के। जो जो दृश्य देखूंगी कैलाश पर आके कहानी सुना दूंगी आपको। भोलेनाथ कहा कि ऐसा नहीं होगा पार्वती, अगर तू जाएगी रास देखने तो हमें भी ले ही चलना होगा तुम्हें। नहीं अगर हमें लौटना पड़ा तो हम तुम्हें साथ लाए हैं, तुमको साथे लेके लौटेंगे। मैया कही की बाधा है आपके लिए, आप हमारा बाधा क्यों बनने के लिए तैयार? बाबा कहा तो कोई उपाय करो ना। कौन उपाय करूं? कहा ना एक एक फाटक पर 10-10 गोपी खड़ी होके पहरा कर रही है। बाबा कहा कि एक काम करो, यहाँ तो एक तुम हो, एक मैं हूं, तीसरा कोई रहस्य जानने वाला है नहीं। तो हे पार्वती, ऐसा बना दे मुझे
कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। औरत के लिए छूट है ना पार्वती, औरत का तो कोई निगरानी नहीं है। कहा नहीं औरत कोई भी जा सकती है सोनी। बाबा कहा कि कुछ देर के लिए हमको भी औरतें बनाना लो पार्वती, हमको भी औरत बना लो, लेकिन रास देखने जरूर ले चलो। ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को, ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को। की भी असंभव बात है सोन। आपको लाख औरत बना दूंगी ना, आप कितना हूं झुकेंगे तो औरत से 2 हाथ ऊपर लंबाई है आपका। इतनी बड़ी कोई औरत नहीं होती है मृत्यु लोक में। फिर आपके पास तीसरा नेत्र है, ये किस औरत के पास है तीसरा नेत्र? ये तो पकड़ा देगा ना। फिर भगवान हमको पहचानते, पूछेंगे कि साथ में कौन है, शंकर कहाँ है, कौन इतना समस्या सर पर मोल ले। बाबा कहा कि हम सब उपाय यही बता देते हैं ना तुम्हें पार्वती। बड़ा और छोटा तो लोग होया करते हैं, कोई बहुत लंबू कोई बहुत उनको छोटा बड़ा में भेद नहीं। बात रहा तीसरा नेत्र का, तो औरत अगर बनाएगी तो साड़ी पहनाओगी हमें, तभी तो औरत मैं बन पाऊंगा। तो साड़ी पहना दोगी, मैं ऐसा न घूंघट तान लूंगा कि तीसरा नेत्र उसी में छुप के रह जाएगा। फिर भगवान पूछ सकते, संभव है, पूछ देंगे कि साथ में कौन है। तो तू एक को पल देर नहीं करना उत्तर देने में कि पकड़ा जाना पड़े। जैसे ही पूछे कि साथ में किसे लाई, तुरंत कह देना कि ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। ये है तेज नारायण चौधरी जी, इनके ओर से भी 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। प्रभु बहुत आनंद रखे आपको भी। है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को। गृहपति महोदय, देखिए हमारे ललित भाई का भी आगमन हो गया है। 110 रुपए का पुरस्कार है ललित भाई की ओर से। बहुत धन्यवाद मेरे ओर से इन्हें। प्रभु सर्वदा इन्हें सानंद रखे, मंगलमय जीवन हो, ये मंगल कामना है हमारे ओर से। माँ पार्वती कहीं नहीं मानिएगा तो मैं कोशिश करती हूँ, अगल बगल गोपी के घर जा जाके सारी घाघरा जुड़ा पटका बिंदिया बजने जितना श्रृंगार का सामान होता है मांग के एकत्रित किया। एक वृक्ष के आड़ में ले जाके बड़े सुसज्जित ढंग से सजा धजा के औरत बना ही दिया भोलेनाथ को। अब देखिए बाबा जो चले रास देखने, इनका हुलिया क्या है, लगा के जूड़ा। अब जटा कहाँ है माथे में, सारे जटा को करीने से जूड़ा बना दिया, जिसे खोपा कहते हम सब अपनी भाषा में। लगा के जूड़ा अब पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए,
अहो लगा के जूरा पहन के सारी चाल चले मतवारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। घूंघट तान के चटक मटक दिखलाते जो चले न भोले ना, माँ पार्वती मुख पर अंचल देके जो हंसना शुरू किया तो सांसें नहीं ले रही। कहा कि स्वामी ये आपका दोष नहीं है, मेरे लाख प्रयत्न करने के बावजूद जो असमय बड़ा बड़ा गोला दे देते हैं। मैया कहती है कि मान लो न बतिया करे अखिया मान लो न बतिया, मान लो न बतिया करे लुलल अखिया बहुत सताइले। बताई भोला भैया मजा का बताई भोला भैया हमें मजा का पाइले। बताई भोला भैया मजा का पाइले। हाँ बताई भोला भैया हमें मजा का पाइले। अहो मान लो न बतिया। देखिए एक और विलक्षण पुरस्कार प्राप्त हो गया है। ये है हमारे ललन जी डॉक्टर साहब, इनके ओर से भी 150 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत धन्यवाद मेरे ओर से पुरस्कार के लिए। इनके श्रद्धा का सम्मान करते सानंद जीवन का मंगल कामना करता हूँ। भैया में मजा का बताई भोला भैया हमें मजा का मजा पाइले। मनोज चौधरी जी के ओर से भी 200 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। प्रभु बहुत आनंद रखे आपको भी। चिखल रहनी हमहू एक दिन स्वाद न बुझाला। अहो चिखल रहली हमहू एक दिन स्वाद न बुझाला। मैया कही कि एक दिन आपसे हमने भी चोरी किया था सोन। इस भंग के रहस्य को जानने के लिए चोरी छुपे कुछ हमने भी भक्षण कर लगा, लेकिन कहाँ कुछ स्वाद है उसमें, कोई स्वाद नहीं। मैया को क्या पता कि इसमें विभिन्न प्रकार का वस्तु डाला जाता, कम से कम गोलमरीच भी करवा लगने के लिए। इन्होंने तो जल्दी जल्दी में कुछ पत्ती उठा के मुख में डाल के चबा गई थी। क्या स्वाद लगा, कहा स्वाद तो नहीं मिला, लेकिन उसके रहस्य को समझी मैं। क्या कहती है, चिखले रहनी हमहू स्वाद न बुझाला। अहो चिखल रहली हमहू एक दिन स्वाद न बुझाला। दिन भर मिजाज उ दिन रहल भगवाला। ओहे दिन भर मिजाज उ दिन रहल भगवाला। पहले बरस हम कैली नासा थोड़े ही जगाइले। बताई भला मजा का बताई भोला भैया मजा का पाइले। अहो मान लो न बतिया,
करलू लाल अखिया बहुत सताई ले बताई भोला भंगिया में मजा का पाई ले बताई भोला भंगिया में मजा का मजा पाई। भोलेनाथ जो 10 कदम चले चटक मटक दिखलाते घूंघट तान के, तो मन में एक शंका होगी, चोर के दाढ़ी में तिनका होना तो स्वाभाविक है। बाबा सोचा कि मैं चल तो दिया, पार्वती से पूछ नहीं लिया कि सही सही औरत बन गया हूं या अब भी कोई कमी है, कहीं फाटक पर जाके पकड़ाइए जाना पड़े। सोचा कि पूछ के इत्मीनान हो लेता हूं तब बढ़ूंगा। पीछे जो मुड़े पूछने के लिए तो देखा कि पार्वती जो हंसना शुरू किया तो वो तो सांस ही नहीं ले रही है, निरंतर हंसती जा रही है। भोलेनाथ वहीं खड़े हो गए, कहा कि पार्वती अब तू ही जाके रास देखो, हम यहीं से लौट जाते हैं। माँ पार्वती कही क्या हुआ स्वामी, देखिए कितना परिश्रम करना पड़ा है हमें, कितना सामग्री एकत्रित किए हैं। जब इतना परिश्रम करके औरत बना ही दिया, आप औरत बन ही चुके, तो अब लौटने का क्यों नाम ले रहे। भोलेनाथ कहा कि औरत बना हूं फाटक पार करने के लिए न पार्वती, तो जब तू ही हमारा रूप देख के इस तरह ठहाका मार रही है तो फाटक पर जाके पकड़ाइए न जाएंगे, तो वहां जो बेइज्जती होगा यहीं से लौट जाते हैं। माँ पार्वती कही कि स्वामी मैं आपके रूप देख के हंस रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप तो धोखे में भी इतना सुंदर औरत बन चुके हैं इस समय कि हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं तेरे रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं तेरे रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं तेरे रूप पे। कहा बलिहारी भी जा रही हो, ठहाका भी लगा रही हो, क्या समझूं मैं। कहा हंसने का दूसरा कारण है स्वामी कि एक दिन तुम्हारे आए मुरारी इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मैया भस्मा वाला कहानी याद करवा दिया भोलेनाथ। भस्मा को वरदान दे दिए भोलेनाथ कि जिसके सर पर हाथ रख दोगे वो जल के भस्म हो जाए। भस्मा सोचा कि दूसरे जगह इस्तेमाल करें, कहीं झूठा हो जाए, क्यों न गुरुए माथा पर हाथ फेर के देखिए लेते। अगर सचमुच शंकर को जला डालते हैं तो पार्वती जैसी सुंदरी नारी मिल जाएगी हमें। भोलेनाथ को जलाने के लिए भस्मा दौड़ा। अब बाबा तो बेचारे भागना शुरू कर दिए, तीनों लोक का दौरा करवा दिया था। उस समय भगवान मोहिनी रूप धारण कर लिया भोलेनाथ को बचाने के लिए।